परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये है देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मनु कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद, यहां पर भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। इसे सिद्ध है कि ये जन्म और मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है, खुद स्वीकार करते हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तुमगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इन चंद पंक्तियों ने, इस शास्त्र के इस लेख ने 4 बातें स्पष्ट कर दी है। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी मां है। नंबर 3, रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। नंबर 4, ये जैसा वर्क जिसने किया उतना ही दे सकते हैं, किया कर्म ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब आप जी को एक कथा और सुनाते हैं जिससे बहुत कुछ निर्णय होगा। एक बार पार्वती जी की मृत्यु 107 बार हो चुकी और भगवान शिव जी इनसे इतना प्यार करते थे, इतना लगाव करते थे, इतनी ममता थी इनमें। पार्वती मर जाती थी, भगवान शिव जी हाहाकार करते रहते थे। एक कथा है कि एक बार पार्वती जी अपने पिता राजा दक्ष की हवन कुंड में छलांग लगाकर जल गई थी, खत्म हो गई थी।
भगवान शिव जी उस जले हुए अस्थियों को, हड्डियों को, अस्थि पिंजर को इतने पागल हो गए उनके मोह में, ममता में, उस अस्थियों को लिए हुए 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह पार्वती पार्वती करते फिरते रहे। इतना प्यार करते थे उससे। और फिर भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के वो अस्थि पिंजर का विनाश किया था, उसको तोड़ फोड़ दिया था। तो जहां पर नैन गिरी वहां नैना देवी बन गई, और जहां जीव पड़ी वहां ज्वाला देवी, और जहां धड़ पड़ा वहां पर ये वैष्णो देवी नाम के ये मंदिर बना दिए, यादगार बना दिए कि यहाँ घटना ऐसी घटी थी। बस इतनी सी बात है वहां पर, कुछ नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, उसके लिए इतना व्याकुल हो जाता है, और भगवान शिव जी के पास एक मंत्र था जो ये दास आपको देता है। ये प्रथम जो आपको मंत्र दिया जाता है, शिव जी के पास ये बीच के 5 नाम थे। आप जी को ये 7 मंत्र का दिया जाता है, इनके पास बीच बीच के 5 नाम थे जो सुप्रसिद्ध हैं। इन 5 नामों के जाप से भगवान शिव को इतनी उपलब्धि होगी थी कि इनकी आयु बहुत लंबी होगी थी, और पार्वती बार बार मरती थी। आपस में इनका लगाव इतना था, इसके पुण्य संस्कार पिछले अच्छे थे पार्वती के, जिस कारण से कई मनुष्य जन्म भी हो जाते हैं पिछले पुण्यों के आधार से। तो 107 जन्म हो गए थे, पार्वती मरती रहती थी, वह फिर जन्म लेती थी, फिर दोबारा भी शादी विश्व भगवान शिव से ही करती थी। इनके संस्कार थे ऐसे। 107 जन्म हो चुके थे। भगवान शिव जी क्या करते थे, उनके सिर ने निकाल कर, सिर का जो खोपड़ी रह जाती थी, खप्पर बोलते हैं, ये इतनी अलग हो जाती है, इसको अपने गले में डाल लेते थे, माला बनाकर 107 माला बनाकर, और खुट्टी का टांग रखी थी, कभी कभी गले में भी डाल लेते थे, इतना प्यार करते थे। एक दिन ऋषि नारद जी ने आके और पार्वती से कहा, हे माता, आप बार बार जन्म मृत्यु के कष्ट को सहन करती हो, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपको दे दें तो आपकी आयु भगवान शिव के बराबर हो जाएगी, आप बार बार जन्म के दुख को, मृत्यु के दुख को सहन करने से बच जाओगे। तो पार्वती की यह बात गले उतरी नहीं, कहने लगी, बेटा नारद, वैसे तो आप झूठ नहीं बोलोगे क्योंकि आप ऋषि हो, लेकिन आपकी बात मेरी समझ में आती नहीं कि भगवान शिव जी मुझसे इतना प्यार करते हैं और वो मेरी मृत्यु को सहन कैसे कर सकते। उनके पास मंत्र है तो मुझे पहले देते मंत्र वो, ताकि मैं मरती नहीं। फिर पार्वती जी को नारद जी ने बताया कि माता, ये खुट्टी पर टांग रखे ना माला बना के, ये तेरे ही खप्पर है, सारे तेरे सिर है। पार्वती एकदम सहम गई, सचमुच अकोरी शौक से भगवान ने ये खप्पर रखने का, ये तेरे से इतना प्यार करते थे, वह आपकी प्रत्येक याद को ताजा रखते हुए गले में यहाँ रखते हैं, कभी कभी सीने से भी लगा लेते हैं, गले में टांग लेते हैं। और उनके पास एक मंत्र है, आपको क्यों नहीं दिया ये वो ये बता सके, क्यों नहीं दिया उनसे पूछो। अब पुण्य आत्माओं, ये निर्णय होगा अब इस बात का। अब देखो, पति पत्नी से परमात्मा की पत्नी है, इन भगवानों की, वो अच्छी हैं, देवी हैं, स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन गुण सभी में एक जीव संज्ञा ही है। ये पहले पार्वती जी भगवान शिव जब घर पर आते थे तो कोई ना कोई नाक सकोड़ लेती थी, आप इतनी देर कहाँ रह गए हैं, इतनी देर कहाँ लगा दी, हमारा ध्यान ही नहीं रखते, इस तरह की वो कर्या करती थी। और भगवान शिव जी भी अभ्यस्त थे। उस दिन जब भगवान शिव जी घर पर आए तो पार्वती जी, अच्छा, नारद जी ने बताया कि अभी आप उनको एक सिंपल पति मान रही हो, आप उनको भगवान नहीं मानते, और ये वस्तु प्राप्त करने के लिए आप जी ने उनको गुरु मानना पड़ेगा। और गुरु के लिए कितनी, शिष्य के लिए कितनी आधीनी होती है,
दंडवत प्रणाम करे, लंबा लोट के विनम्र भाव से वस्तु याचना करे। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है। तो पार्वती क्या समझ में आ गई, कोई तो बात बिगड़ गई, फिर कोई त्रुटि मेरे में रही है जो भगवान इतना मुझसे प्यार करते हैं और फिर मुझे ये वस्तु नहीं दे पा रहे हैं, अवश्य मैं योग्य नहीं होंगी। अब जब भगवान शिव जी आए घर पे, पहले तो पार्वती कुछ और डांट डूट मार दिया करती, और उस दिन तो दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़ दिए। पैर पकड़ के ने बोली, एक परमात्मा, मैं तो बालक हूँ, आप तो प्रभु हो, अवश्य मुझसे कोई गलती हुई होगी, मैं बहुत नालायक हूँ, मेरे से आप जी ने एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है, आपने मुझे वो अमर मंत्र नहीं दिया। अब भगवान शिव जी कहने लगे, पार्वती ये तेरी बुद्धि की सोच नहीं है, तेरी तो बुद्धि यहां तक काम करे कोई ना, हम कितने दिन हो गए, हजारों वर्ष हो गए देखते न, पर नो बताते न कौन इसी भगवान आत्मा मिल गई जो तेरी बुद्धि बदल दी जिसने। आज कौन आ गया वो पुण्यात्मा जो तेरी बुद्धि चेंज कर गया, जो जिसको मैं नहीं कर पा रहा था। ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं, बता कौन है। को उपदेशी मिला विधाता। अब थोड़ा सा आपको ये वार्ता उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के माध्यम से सुनाते हैं, इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और इस वाणी से आपके पाप भी कटते हैं। शंखों दे दरी तन योनी, नो तत्के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लखा न भेवा, भर्म में पुत्र व्यास सुख देवा। सतगुरु मिला महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। 108वां जन्म था, 78 108वां जन्म था इस पार्वती का। पुण्यात्मा बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे इन कथाओं से। जैसे क्या कहते हैं भाई, भगवान के दर्शन हो जाए बस बेड़ा पार हो जाए। भगवान के दर्शन से बेड़ा पार नहीं होगा, वो तो अच्छी बात है, दर्शन हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान के पाने की विधि प्रॉपर होगी, उस मंत्र से मोक्ष होगा। ये भगवान शिव जी के साथ रहा करती पार्वती, उसकी तो धर्मपत्नी थी, वो धर्मपत्नी है, वो कति साथ रहा करती एक का घर में, रोज दर्शन सोवे करा करती, उसका मोक्ष नहीं हुआ। उस मंत्र से मोक्ष होगा। अब सुनना ध्यान से। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भयानी भौरा। अर्ध शरीरी अर्धांगनी, स्त्री को अर्धांगनी मानते हैं, सबसे निकटतम रहने वाली। तो कहते हैं वो भी पार ना हुई, भगवान की शिव जी की अर्ध शरीरी थी, वह तो अर्धांगनी थी, उसका भी जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हुआ। क्या बताते हैं? अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थिर हानि भौरा, यानी उसका भी जीव सथिर नहीं हुआ, जन्म मृत्यु में थी। नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई। पिंड प्रदान किए कै बारी, खुली नहीं ये मुक्त दुआरी। कहते हैं नारद जी बता रहे हैं कि तेरा कितनी बार तक तू तीर्था पर घूम आई थी, और ना जाने कितनी बार पिंड प्रदान तेरे हो लिए, लेकिन तेरा जन्म मृत्यु मिटा नहीं। रुंडमाला शिव के गले, गिरजा के सिरसी से। भक्ति दुराई देव को, ना परस्या जगदीश। नारद जी बता रहे हैं, तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला। बहुतक प्रलय हो जाई, लंबी उम्र शिव कलमाही। दीर्घायु शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी। मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प हो तेरी काया। तेरे को वो मूल मंत्र जो उसके पास सही ज्ञान है, नाम है, वो तुझे नहीं दिया, इसलिए तू जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं पा पाई।
महादेव देवन पति जेवा, जिनकी करी न देवी गौरी सेवा, कर बंधन कर शीस नमाओ, तन मन अर्पो शीस चढ़ाओ। अब नारद जी बताते हैं किसी जब दीक्षा लेनी होती ना, जैसे परमात्मा भी कहते हैं कि तन मन धन अर्प गुरु सेवै, हो गलतान उपदेश ही लेवै। अति आधीन बोले सब बहना, मेटे सकल कपट के बहना, यानी कत्याधीन हो। तो यहाँ नारद जी बता रहे हैं कि तुमने हाथ जोड़कर पैरा में पड़ना चाहिए। कर बंधन कर शीस नमावो, तन मन अर्पो शीस चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूँ गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कहते चरण पकड़ देना अब के गरमाओ जब। कमल रूप देवी दिल कीन्या, नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जद आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। अब कहते हैं नारद जी के ज्ञान सुनकर उसका समझ में आ गई। कति कोमल, पहले तो एक आधी डांट मार दिया करती पति होने के नाते, और कहते हैं फिर तो कोमल कमल जैसा कोमल साफ दिल कर लिया। और जब भगवान आए तो क्या बोली? चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीस किए रुंडमाला। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुम्हारी सेवा। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे वेद कहो निज धामी। मैं बाला हूँ अबला भोड़ी, पार निभाओ हमारी डोली। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, मूल मंत्र शिव हमको राओ। मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही। जुगन जुगन के पातक छूटे हैं, छूटत है दिल द्रोही। भूल रही बहु सागर माही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। अब हाथ जोड़ कर चरण पकड़ करने बोलिए, भगवान आपने मेरे शरीर गले में डाल रखे और मेरे से अनमोल मंत्र छुपा रखा। मैं तो बूढ़ी बाड़ी एक बालक हूँ, आपकी बच्ची समझो, आपके गुरु रूप में आपकी बच्ची हूँ मैं। बाल बुद्धि है मेरी, आप तो भगवान हो, ईश हो। आपने मेरे से ये अनमोल मंत्र छुपा रखा है। उस परमात्मा महबूब का, यानी मंत्र शिव जी दे रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा के पाने का। फिर क्या बताते हैं? शिव जी बोले उसका सिर पकड़ कर रोआ थी, जब ऊपर न उठाए, उठो एक बार बैठ मेरी बात सुनो। कहते हैं शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। सिर पकड़ कर नो बोला, नो बता तने यू मिला कौन विधाता? अच्छी आत्मा यानी भगवान ना आया हुआ तो तेरी बुद्धि ने चेंज कर गया। को उपदेशी मिला विधाता, ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सु भेद कहो परवारा। अब शिव जी बोले ये तेरे सत्र का लेवल का ज्ञान को ना, जो तू आज बोल रही है ये तेरा ज्ञान नहीं है, किसी और ने बताया है, बताओ कौन है। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आदि गन्नामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। मुझे नारद जी मिले थे और उन्होंने सारी बात बता दी मेरे थे। शिव समर्थ बोलत है जब भी, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। कोट कलब जुग पर ले बीती, ज्ञान ज्ञान सभी परचिति। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वाणी। अपने आत्माओं, पार्वती पैर पकड़ कर रो रही है और कहने लगी, हे भगवान जब मैं मरती थी क्या आप दुखी नहीं होते थे? आप दुखी नहीं होते थे? भगवान शिव जी कहता है कि मैं कितना दुखी होता था वो मैं ही जानता हूँ। सारी कथा बताई कि एक बार तेरी मृत्यु होगी थी, राजा दक्ष के दरबार में तू जड़का मर गई थी। तेरे शरीर अस्थि पिंजर न ठाए 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह सीने से लगाए फिरता रहा।
मैं इतना दुखी हुआ करता जब तू मरा करती। और मैंने तेरे को बहुत बार कोशिश की। भगवान शिव जी कहा करते थे कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो खुद भी साधना करते हैं, लेकिन लोक वेद के आधार से पार्वती न्यू क्या करती, जिसके पति भगवान हो, आप सब देवों के देव हो, वह भगवान, क्योंकि वह अपने उसी विधान से, तो मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की, आपको पाने के लिए भक्ति मैंने कर ली, अब मुझे जरूरत नहीं। आप तो परमात्मा हो, मैं और क्या पाऊंगी इससे आगे। इतनी बुद्धि का सत्र है देवियों का और देवताओं का। तो भगवान शिव जी बार बार बहुत से कई बार प्रसंग चेंज करा करता, बताता था भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की साधना से मोक्ष होता है। और लेकिन या कान्हा पे घटाड़ जाया करती पार्वती, सुना ना करती। तो भगवान शिव जी कहता है कि पार्वती मैंने कोशिश तो बहुत करी पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसे समय में ये मंत्र मैं तुझे दे नहीं सकूं था। कैसे कि जैसे एक सीप होती है, सीप जिसमें मोती बनता है, एक जीव होता है समुद्र में, और आपने छोटे मोटे तालाबों में देखे होंगे शंख जैसे आकार के सख्त सी धातु बन जाती है उनके शरीर के अंदर, कीड़ा होता है उसमें, जीव होता है। ऐसे एक सीप होती है चपटी सी, ऐसे सख्त से शंख जैसे उसका कवर होता है, शरीर होता है, उसमें एक जीव होता है, सीप बोल रहे उसमें। और सीप में मोती तब बनता है जब ऊपर आकाश का स्वच्छ जल, स्वाति बूंद बोलते हैं, वर्षा के दिनों में वर्षा का जल उसको प्राप्त हो जाए, उसके मुंह में डल जा, और वो ऊपर के स्वाति बूंद को लेकर वो मुंह बंद कर लेती है, और उससे मोती बनता है, एक चमकीला पत्थर। और जब तक वो मुंह खुला ना हो उस सीप का, चाहे उसके ऊपर पूरा सावन बरस जा, बादवा भी बरस जा, वर्षा होती रहे, वो जल उसमें असर नहीं करता। जिस समय उसका मुंह खुला हो और फिर वो एक बूंद बतेरी उस ऊपर के पानी की, ऊपर के जल की, उसी से काम बन जाता। तो भगवान शिव जी ने कहा कि तेरे अंतःकरण का मुंह उस सीप की तरह बंद था, और मैं कितना ज्ञान सुना देता, कितनी बार ये मंत्र बता देता, तेरे कान्ना में नहीं पड़ा, ना तू मानने और ना तेने भक्ति करनी थी। ये व्यर्थ करना, ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ये व्यर्थ करने का नहीं मुझे पाप लगता। अब तुम्हारे अंतःकरण का मुंह खुल गया, अब आपके हृदय में डिमांड होगी, अब तेरी चाह इतनी प्रबल होगी है, और अब मैं ये मंत्र आपको दूंगा, आपके अंदर उस सीप की तरह मोती बन जाएगा। और नहीं तो मैं सुनाता रहता, ये ऊपर कर जाता, कोई असर तेरा होना नहीं था। फिर उनको वहां जहां आजकल अमरनाथ बना रखा है वो स्थान, वहां ले गए, कहने लगे पार्वती एकांत स्थान पर चल। ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ये किसी और प्राणी अन्य अधिकारी के कान्ना में पढ़ना नहीं चाहिए। पुण्यात्माओं, ये राक्षस कैसे बन गए? अब ये कैसे बन गए राक्षस के? ये नाम भी ले लेते गुरुओं पे, ऋषि, ये सारे ब्राह्मण थे, आम जनता ही थी, अच्छी आत्माएं थी, ये नाम भी ले लेते, मंत्र ले लेते गुरु जी से, फिर विकार छोड़ते नहीं, मंत्र भी जाप करते रहते, विकार भी करते रहते, तो उनमें सिद्धियां आ जाती। विकारी प्राणी में फिर बकवाद गणी होती है, वो बकवाद करने लगे, तो ऐसे फिर वो सिद्धियां आने से उन देवताओं को सतान लगे, अलग ग्रुप बन गया, वो राक्षस करने लगे। तो इसलिए इस मंत्र को आम प्राणी को नहीं दिया जा सकता, पहले इसके लिए तैयार किए जाते हैं, ज्ञान समझाया जाता है, नियम बताए जाते हैं, उनको पोलाइट बनाया जाता है, कि विनम्र बनाया जाता है, तब ये मंत्र दिया जाता है। नहीं तो इस मंत्र को पाके उनमें शक्ति सिद्धियां आ जाती है। इसलिए ये मंत्र आम व्यक्ति ना तो दे सकता, अधिकारी से ही दिया जाता, अधिकारी का दिया हुआ लाभ देता, वैसे नहीं देगा। और आम व्यक्ति को बता दिया तो उसका दुरुपयोग करेगा, वो हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए ये मंत्र गुप्त रखे जाते हैं। तो जहां आजकल अमरनाथ बना रखा है, वहां एक सूखा वृक्ष था, कति बिल्कुल सूखा खड़ा था, उसका टहनी टानी वो रह रही थी,
उसके वृक्ष की खोगड़ में, उस सूखे वृक्ष में एक सुराख बना लेते हैं पक्षी, उसमें एक तोते ने अंडे दे रखे थे। भगवान शिव जी वहां बैठ गए जाकर उस पेड़ के नीचे, और इतने पहाड़ों पर ऊपर पार्वती को बैठा लिया, और वहां अपने हाथ से ऐसे 3 बार जोर की हथेली से आवाज कर दी। तो इतनी जोर की आवाज हुई, वहां पहाड़ियों की वैलियों में से गूंजती हुई, इतना भयंकर आवाज हो गया कि वहां आसपास के पक्षी जो थे वो सब भाग गए दूर उड़कर। वहां कोई जीव नहीं रहा। उस अंडे में, जो खोगड़ में अंडे थे, जो स्वस्थ अंडे थे, वो तो बच्चे बनकर उड़ गए उस इतनी ही ताड़ी से। ऐसी उनकी अपनी भक्ति से ऐसी उन बौछार की। एक गंदा अंडा था उन्हीं में से, वो वही रह गया। अपने आत्माओं, जैसे आप ये अस्थियां चुनते हो ना, फूल उठाकर गंगा में गेर का हो, डाल का हो, इसका कारण क्या है कि पहले तो इन ज्ञानहीन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने भक्ति गलत कराई। भक्ति गलत करने से वो भूत बन गए। अब भूत जब ये जीव जैसे ही शरीर छोड़कर जाता ही है प्राणी, इसमें बहुत ममता रह जाती है इसकी। एक कोई किराए पर रह रहा हो ना किसी के मकान पे, और किराए पर छोड़ना पड़ जा तो कई दिन तो भी याद आवे कामुड़ा नो रहा करते। तो ये शरीर छोड़कर जब ये प्राणी जाता है मनुष्य, तो उसने बहुत याद रहती है इसकी, बहुत तड़प होती है, और वहां जाकर फिर ये भूत योनि प्राप्त करके वापस आ जाता है। 13 दिन में इसकी सारी क्रिया ऊपर पूरी हो लेती है। फिर ये जो बनना है, गधा कुत्ता सूअर देवता, ये बन जाता है। तो इन ब्राह्मण लोगों ने के समझदारी करी, औरतें पता मोक्ष मार्क्स का हो कौन है। इन्होंने क्या किया कि तुम अपने माता पिता के, भाई बहन के, जिसके भी जो शरीर छोड़ जाता है, अंतिम संस्कार करते हो, तो वो सारी राख उसकी अस्थि उठा के चुन के उसमें और गंगा में गिराओ, दरिया में। क्यों गिराओ? वह किस लिए कि इसका मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। वो क्या होता है कि वो 13 दिन तो पहले उठानी पड़े हैं, या उस 13वें दिन कति उठानी जरूरी होती है, ऐसा उन्होंने बता रखा है। वो क्या करता है, वहां से जो प्रेत बन गया वो वापस आ जाता है, और कोई योनि में चला गया तो बात अलग हो जाती है। तो भूत बनते हुए अपने घर पा होगा। घर पे क्या करते हैं, मंत्र मंत्र करके कील गाड़ देते हैं लोहे की, कि घर में ना आ जा। जब तक माता पिता पूज्य थी, अरीब कदे घर में ना बढ़ जा, भूत बन गया। वो क्या करता है, फिर देखता तेरा शरीर कहाँ गया, उठा कर ले गए, शमशान घाट पर पहुंच जाता है। तो वहां वो क्या करता है, वो अस्थियों के चिपक जाता था, जैसे पहले उठाते नहीं थे, फिर ये क्रिया शुरू करी। उन अपने शरीर को ढूंढता है ऐसे वहां राख में। एक भी हड्डी अपनी पा जाए ना उसने, एक हड्डी भी, उसके भी चिपक जाता है मेरी है। और फिर ये जंतर मंत्र करने वाले सेवड़े सिद्ध उन हड्डियों को उठा लाते थे, और उन हड्डियां के चिपया वो भूत आ जाता था। फिर उसको अपनी सिद्धियों से लेकर के कंट्रोल कर लेते थे, फिर उस जीव का दुरुपयोग करते हैं। तो इन ब्राह्मणों ने ये चतुरता कर दी कि वो आवेगा, भूत बनेगा, पक्का है, गारंटीड है। और बनते ही फिर वो शमशान घाट पर जावेगा, उन हड्डियों का चिपकेगा, और ये जंतर मंतर करनी है, इसको उठा ले जाएंगे, और उसको वहां शरीर नहीं मिलेगा तो वो कहीं और चला जाएगा, छोड़कर वहां से दूर भाग जाएगा। अब ये तो उनकी अपनी सोच थी। कहने का भाव हमारा ये है, आप दास ये समझाना चाहता है कि ये प्रक्रिया है, इस जीव की स्वभाव है। जैसे वो गंदा अंडा हो गया और उस जीव का संस्कार था उस गंदे अंडे में, ऐसे ही उसकी मृत्यु होनी थी। वो अंडा खराब होना था, और वो जीव पहले ही उसमें भेज दिया जाता है कि तेरा संस्कार वियो है ऑटोमेटिकली। तो कुछ दिन ही उसमें रहने से वो जीव उसको अपना मान लेता है, और वो जीव आत्मा उस गंदे अंडे का चिपकी बैठी थी। अंडा तो खराब हो चुका था, वो स्वस्थ नहीं बनना था, बच्चा तो बनना नहीं था, आत्मा उसका चिपकी बैठी थी कि ये मेरा है, उसके अंदर ही पड़ी थी वह। तो उधर से भगवान शिव जी ने पार्वती को पहले तो कथा सुनाई जाती है कि हमारे शरीर में ऐसे कमल है, मूल कमल में गणेश जी का वासा स्वाद, फिर दूसरा कमल है
उसमें ब्रह्मा जी का वासा, फिर नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, कंठ कमल में दुर्गा जी, ऐसे ऐसे सारी बताई जाती हैं। ऐसे भगवान है, ऐसे भक्ति करनी चाहिए। तो वो प्रवचन जो दिए और फिर ये मंत्र सुनाने लगे। ये 5 मंत्र आपको दिए जाते, यही मंत्र पार्वती को भगवान शिव ने दिए थे, जो आप जी को 7 देते हैं। अब क्या है कि 5 मंत्र तो यहीं तक के हैं, इन कमलों को खोलने के, और पहला और लास्ट वाला जो मंत्र है ये पूर्ण परमात्मा का है। तो इसके साथ अगर ये हम नहीं मिलाते तो ये फिर इनका कुछ और ही प्रारूप बन जाता है। ये 2 साथ मिलाने से फिर इनके जो जितना हमें चाहिए उतना ही ये काम करेंगे, अधिक नहीं। जैसे कोई वैद्य जड़ी कई जड़ी मिलाता है, कई जड़ियों का ऐसा तेज स्वभाव होता है, गर्म होती है, कुछ एक ठंडी होती है, सबको मिला देता है तो नॉर्मल बन जाती है। यदि गर्म ही खिला दी जाए एक ही तो वो अलग ही गुण होगा, अलग ही लाभ देगा, वास्तविक लाभ नहीं दे पाओगी। इस प्रकार इन सभी को मिलाकर एक औषधि बनाई है। आपने देखा होगा शिव पुराण में, विष्णु पुराण में कई जगह लिखा है हरम हरम हरम, कितने लिखा है श्रम श्रम श्रम। तो ये वही मंत्रों को कोई तो लौंग लौंग खा रहा है, कोई लाची लाची साबन लाग रहा है, और हमने इसकी एक वो बना दी जड़ी सबकी। तो वो अलग गुण था, अब इसका कुल मिलकर सारा का एक सही लाभ देंगे, रोग काटेंगे। तो पार्वती जी को जब मंत्र सुनाने शुरू किए तो वो गंदा अंडा भी इन मंत्रों के प्रभाव से स्वस्थ हो गया और उसमें बच्चा निकल आया, तोते का बच्चा भी प्रफुल्लित स्वस्थ हो गया। अब पार्वती तो समाधिस्थ होने लगी, आनंद शान लग गया, उसने मदहोश होगी, अंदर कमलों के ऊपर उसकी नजर दृष्टि पहुंच गई। वो तो लागी अंदर फिल्म देखने, बोलना बंद कर दिया। उधर से तोते के बच्चे ने स्वीकृति देनी शुरू कर दी, हाँ 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 ऐसे करने लग गया। तो भगवान शिव ने देखा भाई पार्वती तो ध्यानमग्न है, बोला कौन है, किसने सुन लिया ये मंत्र, ये तो बात बिगड़ गई। जब देखा उसने खड़ा होकर पक्षी उड़कर भाग लिया, उड़ लिया। भगवान शिव जी पीछे पीछे भी सिद्धि से उड़ लिए कि इसको मारूंगा नहीं तो ये आगे कहीं दुखी करेगा, ये इसने मंत्र सुन लिया, सिद्धियां इसमें आ जाएंगी, ये परेशान करेगा भक्तों को, जनता को, इसको खत्म कर देता हूं। पीछे भाग लिया। तो पक्षी ने जाके वहां व्यास जी की पत्नी, वेद व्यास जी की पत्नी ने जमाई ली, अपना शरीर छोड़ के उसका सूक्ष्म शरीर से उसके मुंह के माध्यम से गर्भ में लगा पेट में। समय आने पर फिर वो उनका मिलन हुआ, तब गर्भ में बालक रूप धारण कर लिया। तो भगवान शिव ने जाकर कहा कि हे व्यास की पत्नी, तेरे पेट में गर्भ में मेरे ज्ञान का चोर है, इसने मैं मारूंगा। अब व्यास जी कहने लगे, हे प्रभु कैसा ज्ञान कैसा चोर, हमें कुछ बताइएगा। सारी बात बता दी। ऐसे ऐसे मैं पार्वती को नाम मंत्र सुना रहा था, इसने मंत्र सुन लिया, भी वो अमर हो गया, इसने मारूंगा। अब वो व्यास जी कहने लगे, हे महात्मा जी, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, एक तरफ तो आप कह रहे हो ये अमर हो गया, और फिर इसमें मारोगे क्यों करे, जब ये अमर हो लिया, अब इसको मारोगे कैसे आप? अच्छा, अब शिव जी तो वापस आ गया, भैया बात ठीक है, इसने मारूंगा कैसे जब तू अमर हो गया, और गर्भ में ये मार नहीं सकते, उसको शरीर भी नहीं खत्म कर सकते। वापस आ गए। अपने आत्माओं कहने का भाव ये है, ये तो लंबी कथा है, फिर आगे सुनाएंगे आपको शाम के समय, अब समय पूरा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जैसे पार्वती जी को जहां अमरनाथ स्थान बताया जाता वहां यो मंत्र मिला था, जिसका पार्वती ने फिर आजीवन जाप करना पड़ेगा, कर रही है, जिससे उसकी आयु इतनी होगी जब तक भगवान शिव की मृत्यु नहीं होगी, पार्वती आगे मरे को नहीं, इसके बराबर की उम्र होगी, फिर ये दोनों मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब पुण्यात्माओं, इन तीर्थों धामों पर जाकर के हम मोक्ष की कामना करते हैं, ये हमारी भूल है। अब वो अमरनाथ स्थान केवल यादगार है कि यहाँ भगवान शिव ने पार्वती को दीक्षा दी थी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स।
अब वो मंत्र आपको बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला में मिल रहा, आपके लिए ये अमरनाथ है, वो पहाड़ नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये है वो बातें, वो हमने मूर्ख बनाए बैठे हैं। बीजक की बात कहें, ये बीजक नहीं हाथ, वह पृथ्वी डोबन उतरे भाई कक मीठी बात। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग उपलब्ध हुआ। परमात्मा बताते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे 184 में, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। परमपिता परमात्मा कबीर जी ने, उस सत्य पुरुष अमर पुरुष ने, हम काल जाल में उलझी हुई आत्माओं को अपना निज ठिकाना मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य आकर बताया। सतलोक से चलकर आते हैं, यहाँ नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वो परमात्मा कबीर जी है जो ऐसी लीलाएं करते हैं जो परमात्मा किया करते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रभु हैं, परमेश्वर हैं। और वही उसी प्रकार की लीलाएं सदग्रंथों के अंदर विद्यमान हैं। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों में परमात्मा की लीलाओं का वर्णन विस्तार से कहा गया है। उनको हम समझ नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं था। तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे। वेदों को पढ़ने वाले वेदों को समझ नहीं सके, पुराणों को पढ़ने वाले पुराणों को समझ नहीं सके, श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने वाले गीता को समझ नहीं सके, जिस कारण से हम सभी भ्रमित रहे। लोक वेद बना करके उन नकली गुरुओं ने हम सभी भोली आत्माओं को शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान प्रचार कर दिया, लोक वेद सुना दिया, जिस कारण से हम परमात्मा की भक्ति भी करते रहे, साधनाएं भी करते रहे जो शास्त्र विरुद्ध थी। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण था वो साधनाएं करते रहे, कठिन से कठिन साधनाएं की, लेकिन ईश्वरीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ। परमेश्वर का लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई दुख में न कोई संकट टला, ना कोई एक्स्ट्रा लाभ हुआ, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी परमात्मा की साधना करते करते थक चुका और आखिर में नास्तिकता की ओर चल पड़े। एक बहन ने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके 2-3 वर्ष के बाद उसके पिता की डेथ होगी। मैंने उस पुत्र की परवरिश की, दूसरी शादी नहीं करवाई। अपने बेटे को सुखी देखने के लिए मैंने रीमैरिज नहीं करी। जैसे तैसे अपना निर्वाह करती रही, मजदूरी करके, किसी के बर्तन साफ करके, पोछा झाड़ू लाकर अपने बच्चे को पाला पोसा पढ़ाया, और उस बच्चे को सुखी देखने के लिए उसकी दीर्घायु की डिमांड करते हुए हिंदू धर्म के अंदर जितने भी पूजाएं थी वो सारी मैं कर रही थी।
कोई भी देवी देवता नहीं छोड़ा कि इस दृष्टिकोण से कहीं कोई रुष्ट ना हो जा और मेरे बच्चे को हानि हो जा। सभी पूजाएं वो करती थी, व्रत भी रखती थी। उसने क्या बताया कि एक समय में मेरा पुत्र जब +1 में कॉलेज में जाने लगा, +2 में जब वो पढ़ रहा था 11वीं 12वीं में, उसने मोटरसाइकिल की जिद कर ली। और मैं इस डर से मोटरसाइकिल नहीं परचेज करना चाहूं थी, इकलौता पुत्र है, भगवान कहीं ऊक चूक ना हो जा। लेकिन बच्चे ने ज्यादा जिद कर ली। मैं ये भी कभी बच्चे की डिमांड को अनदेखा नहीं करा करती, इसलिए कि कहीं इसको अपना पिता याद ना आ जाए। ये न्यों ना सोच बैठे कि मेरा पिताजी होता तो आज मुझे ये वस्तु ला देता। तो मैं उसकी प्रत्येक डिमांड को सहर्ष स्वीकार करके उपलब्ध कराती, जैसे तैसे दुखी सुखी हो गए। लेकिन इस मोटरसाइकिल की डिमांड का ना तो मेरा ब्योंत था, और दूसरा ये डर भी मैं महसूस करती थी। लेकिन बच्चे ने ज्यादा जिद की तो कुछ पैसे इधर उधर से करके मैंने मोटरसाइकिल उसको परचेज करवा दी। वो लड़का प्रतिदिन मोटरसाइकिल लेकर अपने एक साथी मित्र को, दोस्त जिसका साथ में ही घर था, उसको साथ लेकर कॉलेज जाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं खाना बना के बच्चे को खिला के प्रतिदिन की तरह बच्चे को खाना खिला दिया। वो खाना खाकर अपने मित्र को जैसे रूटीन में जाता था चला गया, और मैंने रोटी शेष खाना बचा बनाया, रोटियां बनाई और रोटी खाने के लिए बर्तन में डाली थी। इतने में क्या देखा कि उसका साथी दौड़ा दौड़ा आया। आते ही उसने जोर से आवाज लगाई, आंटी आंटी। हाँ भाई क्या हो गया? उस लड़के के भी कपड़े फटे हुए, महसूस तो हो गया कि कोई घटना घट गई। लड़के ने बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल का और काफी चोट लग गई है। ऐसे ग्रास किया था खाने के लिए मुंह की तरफ, वो वहीं से वहीं छूट गया। सिर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं। वो लड़का भी दौड़ लिया, मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती घटनास्थल पर पहुंची। वहां मोटरसाइकिल टूटी पड़ी थी। लड़के को उठाकर हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वहां भी काफी रक्त बहा हुआ था, खून बहा हुआ था। जब हॉस्पिटल में पहुंची तो जाते ही पता लग गया कि लड़के की डेथ होगी। हॉस्पिटल का टक्कर मारी मैंने दीवार का, मेरा सिर फट गया, बेहोश होगी, 7-8 टांके आए। अब वो पुत्र भी नहीं रहा। उसके बाद मैंने सारे देवी देवता की उठा कर वह तस्वीर कुर्डिया पे फेंक दी, बाहर उठा के। जब मैं होश में आई, कहीं भगवान नहीं है। पुण्यात्माओं, काल यही चाहता है कि ये सब नास्तिक हो जाए, कलयुग में खासकर, क्योंकि कलयुग में परमात्मा की और इस काल की एक एग्रीमेंट हुआ था। काल ने, इस ब्रह्म ने कहा था 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने कि हे प्रभु, आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और कलयुग में कितने ही जीव आप यहां से ज्ञान देकर अपना ज्ञान समझाकर ले जा सकते हो। तो कलयुग में काल ने ये नाना प्रकार के मजहब बनवा दिए और भिन्न भिन्न प्रकार की ये पूजाएं शुरू करवा दी, जिन पूजाओं के करने से प्राणी को कोई लाभ नहीं होता। तो वो बहन एक दिन सत्संग में आ गई। हम 5-5, 7-7 दिन के सत्संग किया करते थे नगर नगर में जाकर। तो हमारी एक बहन ने, हमारी शिष्या थी जो, उसने उस बहन को कहा कि आप सत्संग में चलो, आप तो सारा दिन दुखी रहती हो। आंखें उसकी
जैसे लाल हो जाती हैं, ऐसे लाल आंखें हो रही बेचारी की, बुरा हाल। भले वो लड़के की डेथ को 1.5 साल हो गया था, लेकिन भूल नहीं पड़ती इस तरह की आपदा जब जीव पा जाती है। तो उसने काफी कहा, वो तो नहीं मानती थी, कहती कितना भगवान नहीं, मैं ना मानती। तो हमारी शिष्या ने, बहन ने काफी समझाया और अपने दुख बताए, हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उन हमारे रिश्तेदार के साथ। ऐसे कहने का भाव यह कि 2-3 उदाहरण दिए उसने आसपास के और भक्तों के, वो भी उनसे भी मिलाई। अब वो बहन कह रही थी जी मेरी एक इच्छा थी, चलो जो हो लिया सो हो लिया, इसका नाश्ता इसका हो लिया, कति जिसके ऊपर यह आश्रित थी वो खत्म हुआ। अब यह कम से कम अपना जीव कल्याण करा लेगी, इसका ऋषि के साथ जीवन हो गया। अब दुख तो हो लिया जो होना था। तो उसने काफी कहने से वो कहने लगी, 2-4 उदाहरण सुनकर कहने लगी, चलो जो हो लिया सो हो लिया, तू अपना कल्याण तक करा ले। ये सब कहते जी आपके ये कैसेट सुनाई, पहले ऑडियो कैसेट हुआ करती थी जो टेप रिकॉर्डर में चलती थी। क्या बता रखा था उसमें, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण कै दीवान बाती। आवत संगना जात संगाती, क्या भया दर बांधे आछी, कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। सत भक्ति न करने वाले, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करने वाले और भक्ति न करने वाले अंत समय में इस मनुष्य रूपी जीवन को जुए की तरह हार के यहाँ से खाली हाथ पीटते हुए जाएंगे। जैसे जुए में जुआरी हार जाता है, फिर हाथ मसलता हुआ जाता है, तेरे की नाश हो गया। तो कहते हैं भक्तिहीन प्राणी जब यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होकर परलोक को जाता है, ऐसे जाता है जैसे खाली हाथ चला जुआरी, हाथ झाड़ कर चला जुआरी, यानी खाली हाथ गया। अब उसको सत्संग के अंदर समझाया जाता है कि हम 1 या 2 संतान भगवान से डिमांड कर भी लेते हैं और वो हमें मिल भी जाती है, तो उससे क्या बनेगा? यदि वो भक्ति नहीं करते और माता पिता भी भक्ति नहीं करते, तो उन 2 पुत्रों से क्या होगा? कहते रावण का सवाल, 1 लाख पुत्र थे, 1 लाख का पिता गया जगत में ऊत। ऊत माने निसंतान बे औलादा, यानी उसके सामने 1 लाख पुत्र की मृत्यु होगी। 1 का पुत्र की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मारता प्राणी। वो जब खुशी हुई और मरण लग गए, जब कितना दुख होया होगा उस रावण को, अंदाजा वही लगा सकता है जिसके कभी डेथ हुई हो पुत्र की। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अब जैसे हम यहाँ चाहे कोई नेता बन जाता है और भक्ति उसने की नहीं, उसका भले ही हमने कोई स्टेच्यू बना रखा हो, उसकी कोई मूर्ति बना रखी है, और वो पिछले पुण्य को समाप्त करके मनमाने कुत्ते की योनि में भटक रहा हो, और बाकी उसके उस मूर्ति के आगे जाके हर महीने कोई 1 फूल चढ़ा दे, माला गाल दे, उसके जन्मदिन न मना ले, उससे क्या लाभ हो गया उसको? वो क्या यश हुआ? वो नकली यश है। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम।
एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि आप जी एक संतान से एक पुत्र को प्राप्त करके अपने आप को बहुत सुखी मान बैठे हो। राजा सगड़ के 60,000 बेटे थे और उन्होंने एक ऐसी कुब दबाई उस पूरी पृथ्वी के ऊपर बगीचे, एक बगीची यानी 10, 20, 50 पौधे पेड़ लगा दिए, एक तालाब खोद दिया, एक कुआं। ऐसा पूरी पृथ्वी पर खोदने लगे। किसी संत ने बता दिया कि भाई ऐसे करने से पुण्य होता है। तो ये यज्ञ होती है, एक कुआं खुदवा दे, एक तालाब खुदवा दे और एक बगीचा लगवा दे तो एक यज्ञ मानी जाती है। तो राजा सगड़ के पुत्रों को, राजा सगड़ को किसी तपस्वी ने, किसी संत ने जैसा ज्ञान था उसको बता दिया। तो राजा सगड़ ने सोचा ये 60,000 बेटे करेंगे क्या, इनको पुण्य पर लगा देता हूं। उन सारी पर 60,000 के थोड़े हुए और तगड़े तगड़े होते थे पहले। तो उन्होंने पूरे अक्षेत्र को वो खोदने शुरू कर दिए। कुआं, बगीचा ला दे और एक तालाब बना दे, आगे को चले। और साथ में एक घोड़ा छोड़ दिया, उसके गले में एक लगा दिया वो पंपलेट सा और उस पे लिख दिया कि कोई हमारे कार्य में बाधा करेगा तो घोड़े को पकड़ दे, हमारे साथ युद्ध कर ले। अब इंद्र को ये दो बातें अच्छी नहीं लगती। एक तो कोई तप कर ले या यज्ञ करके कहीं इंद्र का राज प्राप्त ना कर ले। तो उसने, इंद्र ने क्या किया, 2 अलकारे भेज दिए, 2 दूत भेज दिए उन्होंने। उस रात के समय वो तो दिन में काम करे थे, थक कर सो गए सगड़ के पुत्र। उन इंद्र के दूतों ने, देवताओं ने वो घोड़ा खोल के वहां से एक कपिल मुनि, जो भगवान विष्णु के अवतारों में से भी एक माना जाता है, कपिल मुनि एक साधना करे था, अपनी भक्ति करे था बैठ के, और उसकी आंखों की ये पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, पृथ्वी पर टिकी हुई थी। अब उन्होंने, अलकारों ने क्या किया, वो घोड़ा खोल कर और कपिल मुनि की जांग के बांध दिया। जैसे आसन पद्म लगा के बैठा हो, तपस्या करने से शरीर दुबला पतला हो जाता है, टांगा के बीच में जगह बहुत रह जाती है, उस टांगा के जांग के साथ के रस्सी काट के घोड़ा बांध दिया। अब घोड़े की खोज करते करते वो सुबह वो उठे, भाई घोड़ा कौन ले गया हमारा, देखो किसके पास है। वो पूरा लाबड़दा पहुंच गया वहां पर लेकर हथियार सारे। अब कपिल मुनि की जांग का बंध रहा, उन्होंने सोचा कि इसने बांध लिया, इसका अभिमान हो गया। तो उस कपिल मुनि की ईंखों में, यहाँ बराबर में हीख बोल रहे देसी भाषा में, ईंखों में बाले चुप हो दिए, धीरे धीरे बाले अड़ा दिए से कि ओ खड़ा हो, तूने हमारा घोड़ा क्यों पकड़ा। और ऋषि का दर्द होया, उसने आव देखी ने ताव देखी, उसने पलके उठा दी ऐसे क्रोध में, आंखों से अग्नि बाण छूटे और 60,000 सगड़ के पुत्र मौत के घाट उतार दिए।
परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ इस संसार में आप जी जिस परिवार और संपत्ति के लिए आजीवन व्यस्त रहते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, इसके करने से आप ऐसे जाओगे जैसे जुआरी जुए में हार कर सिर कूटता हुआ जाता है। पुण्यात्माओं, हम एक बार सत्संग कर रहे थे एक शहर में, उसी में वो बहन भी रहती थी। 7 दिन का सत्संग था। कौन सी बहन? जिसका इकलौता पुत्र वो विधवा थी, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था, जो ढेर सारी पूजाएं किया करती थी। उसी नगर में परमात्मा की दया हुई, सत्संग शुरू हुआ। उन बहनों के कहने से वो बहन भी सत्संग सुनने जरूर आएगी, लेकिन रुचि कती नहीं थी, वह नास्तिक हो चुकी थी। 7 दिन सत्संग कंटिन्यू सुना तो अंतिम दिन उसके समझ में आई कि वही बात तो सारी सच्ची है। फिर उपदेश लिया, फिर उसने अपनी जीवन कहानी बताई और रोई कि मैं यदि पहले से यहाँ परमात्मा की शरण में होती तो मेरा बेटा नहीं मरता। आज मुझे दृढ़ विश्वास है, क्योंकि सैकड़ों प्रमाण उसके सामने थे। अब उस प्यारी आत्मा को बताया गया कि बेटी, अब भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, ये तो असंग जन्म हो गए। अगर भक्ति ना करती ना, और तेरे मन में संतान की ही इच्छा रह जाती, फिर यूं काल के दुरुक्ति करता। जैसे किसी बहन का संतान नहीं है, उसको तो संतान थी होकर मर गई, और कई ऐसी हैं जिनका संतान नहीं है। तो उन बहनों को ये समाज जो है, इन नकली दूतों का भ्रमित किया हुआ, इनको चैन से मरने भी नहीं देता। जीने की तो बात बहुत दूर है। जैसे किसी का संतान नहीं है तो कोई ना कोई पड़ोसी उड़ोसी रिश्तेदार नाती आओगा और पहले यह बात चलाओगा कि भगवान एक जातक तो होना चाहिए था। फिर वो हर तरह ट्राई भी कर लेते हैं। जब मालिक ने देना ही नहीं है तो अंत में वो सब्र कर लेते हैं, या किसी बालक ने गोद ले लेते किसी के, भले ही गोद ले ले, लेकिन अपने वाली संतान की कसक जाती नहीं। क्यों? गोद लिया हुआ, फिर वो थोड़े दिन में तो अपनी अलग से चाल चलेगा, चाहे कितना अच्छा हो। तो फिर उस बहन का और उसके पति का फिर ये मन में ये आती है, भगवान हमारा संतान होती तो आज न्यू ना करता। तो भगवान की भक्ति से वंचित वो प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वो बहन जिसका संतान ना हो, और अंत समय में भी उसके ये कसक रहती कि ये भगवान मेरा संतान ना हुई। अगले जन्म में उसने कहते कुतिया बनाओगा काल का सुअरी, और एक ब्यांत में 12-12 जमेगी। फिर सूरी बना दी तो एक ट्रिप में वह 12 बच्चे देती है, और कुतिया बना दी तो 8 कट्ठे जमेगी। यू काल न्यो दुर्गति कर रख ले, तो जान जान कर संतान ते छक ले।